इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि जब हम बड़े शीट में काम करते हैं तो किस तरीके से फ्रीज और स्प्लिट का उपयोग हम कर सकते हैं। इस शीट में सेल्स की सेल्समैन वाइज मंथली समरी है और रो 1 पे है मंथ्स और कॉलम में है सेल्समैन के नाम। हम सेल B2 में हैं। यहाँ रितु गुप्ता इस सेल्समैन ने अप्रैल 2020 में कितना सेल्स किया वो फिगर यहाँ लिखी है। हम यहाँ कीबोर्ड पे पेज डाउन दबाएंगे। जैसे ही हम पेज डाउन देते हैं तो सेल B26 सिलेक्ट होता है। यह है मनोज सुमड़ा का सेल्स अप्रैल 2019 का। पर आप देख सकते हैं कि रो नंबर 1 जिसमें सारे टाइटल्स दिए थे वो अब दिख नहीं रहा है। हम एक बार फिर से पेज अप देंगे तो हम यह चाहते हैं कि अगर हम पेज डाउन दबाते रहे तो भी हमारा रो 1 हमें दिखता रहे। तो हम यह कह सकते हैं कि हम रो 1 को फ्रीज कर देना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम व्यू टैब पे क्लिक करेंगे और फिर विंडो ग्रुप में लेंगे फ्रीज पेन्स और यहां क्लिक करेंगे फ्रीज टॉप रो। ऐसे करने से रो 1 फ्रीज हो जाएगा। अब यहां पेज डाउन दबा के देखते हैं। पेज डाउन दबाने से सेल पॉइंटर अब B25 पे आ गया है, पर हम देख सकते हैं कि अभी भी हमारा रो 1 वैसे ही दिख रहा है। पेज अप देके फिर से B2 सेल में आ गए हम। अभी हम फ्रीज निकाल देना चाहते हैं। अनफ्रीज करने के लिए हम जाएंगे व्यू टैब में, विंडो ग्रुप के अंडर क्लिक करेंगे फ्रीज पेन्स को फिर से एक बार और सिलेक्ट करेंगे अनफ्रीज पेन्स। अब रो 1 अनफ्रीज हो गया है। यहां देंगे कंट्रोल पकड़ के राइट एरो की। हम एक बार राइट देंगे। अगर हम यहां एक और बार राइट एरो की दबाएंगे तो कॉलम ए हाइड हो जाएगा। देंगे राइट एरो की। अब हम चाहते हैं कि अगर हम राइट 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 जाए तो भी हमें कॉलम ए दिखता रहे। ऐसा करने के लिए हम फिर जाएंगे, देंगे कंट्रोल लेफ्ट, फिर कंट्रोल लेफ्ट। अब आएंगे सेल B2 पे। अब हम कॉलम को फ्रीज करेंगे तो फिर से क्लिक करेंगे फ्रीज पेन्स पे और यहां लेंगे फ्रीज फर्स्ट कॉलम। जब हम एरिया फ्रीज करते हैं तो फ्रीज्ड और नॉन फ्रीज्ड एरिया के बीच में एक थिन लाइन आ जाती है। यहां हम एक बार देंगे कंट्रोल राइट, फिर देंगे राइट एरो की, एक और बार राइट एरो की देंगे तो हमारा ए कॉलम छुप जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। कॉलम ए अभी भी दिख रहा है पर कॉलम बी हाइड हो गया। एक और बार राइट एरो की दबाएंगे तो हम देख रहे हैं कि अभी कॉलम ए फ्रीज हो चुका है। देंगे कंट्रोल लेफ्ट। अब फिर से अनफ्रीज कर देंगे, क्लिक करेंगे फ्रीज पेन्स पे और फिर क्लिक करेंगे अनफ्रीज पेन्स। हमारा डेटा अप्रैल 20 से मार्च 20 तक है और डेटा यहां हम बढ़ाएंगे और लेंगे अप्रैल 20 से लेके सितंबर 20 तक। देंगे कंट्रोल राइट। हमारा डेटा अब कॉलम एस तक है। आप देख सकते हैं कि जैसे हम राइट स्क्रॉल करते जाते हैं तो हमारा कॉलम ए हाइड होता है। इसका मतलब हमें ए कॉलम को फ्रीज करना होगा। देंगे कंट्रोल लेफ्ट। अब हम सेल A2 पे है। अगर यहां हम एक बार पेज डाउन दबाते हैं तो रो 1 दिखना बंद हो जाता है। इसका मतलब हमें रो भी फ्रीज करना होगा। अब हम सपना सिंह के अप्रैल 20 के
सेल्स की फिगर देखना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि बी से एन यानी हमें 13 मंथ्स का डेटा दिख रहा है, यानी N36 है हमारा अप्रैल 20 का डेटा। तो हम यहां क्लिक करेंगे। अब हम मई का डेटा देखना चाहते हैं, तो कीबोर्ड पे एक बार राइट एरो की दबाएंगे। तो ये है सपना सिंह का मई 20 का सेल्स जो है 77700। पर एक प्रॉब्लम है, यहां न हमें महीने के नाम दिख रहे हैं न ही सेल्समैन के नाम। तो हम यह चाहते हैं कि ऊपर का रो यानी रो नंबर 1 और लेफ्ट साइड का कॉलम यानी कॉलम ए दोनों भी फ्रीज करे। तो इस बार हम रो और कॉलम दोनों फ्रीज करना चाहते हैं, इसलिए हम आएंगे सेल B2 पे। B2 इस सेल के लेफ्ट में है कॉलम ए और टॉप पे है रो 1। तो हम जिस सेल पे आएंगे और फ्रीज करेंगे तो उसकी लेफ्ट साइड और टॉप साइड ये फ्रीज हो जाएगी। करके देखेंगे। लेंगे फ्रीज पेन्स और यहां पहला ऑप्शन लेंगे फ्रीज पेन्स। अब रो 1 और कॉलम ए फ्रीज हो चुका है। अब जाएंगे सीधे सेल N36 पे। अब हमें ऊपर मंथ के नाम दिख रहे हैं अप्रैल 20, यानी एक बार हम यहां देंगे राइट एरो की। अब राइट एरो की दबाने के बाद भी हमें कॉलम ए दिख रहा है और रो 1 तो पहले से ही दिख रहा था, यानी अब हम कहीं भी जाएंगे राइट लेफ्ट डाउन तो हमें कॉलम ए और रो 1 कभी भी दिखाई देगा। हम अनफ्रीज कर देंगे तो जाएंगे फ्रीज पेन्स और फिर लेंगे अनफ्रीज पेन्स। जब शीट बड़ी हो तो हमें कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है कि हम एक साथ दो अलग अलग हिस्सों में काम कर सके। यह हम कर सकते हैं हमारे विंडो को दो हिस्सों में या चार हिस्सों में स्प्लिट करते हुए। तो अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम विंडो स्प्लिट कर सकते हैं और दो हिस्सों में एक साथ काम कर सकते हैं। तो इस बार हम करेंगे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। इसलिए हमें क्लिक करना होगा सेल A14 पे, क्योंकि हम लगभग आधा स्प्लिट करना चाहते हैं। तो स्प्लिट करने के लिए हम व्यू टैब पे विंडोज के ग्रुप में क्लिक करेंगे स्प्लिट। हमारा सेल पॉइंटर A14 पे था। A14 के लेफ्ट में कुछ नहीं था, पर A14 के ऊपर डेटा था, इसलिए स्प्लिट आ गया है रो 13 और 14 के बीच में। पेज डाउन हम देख रहे हैं कि अभी रो नंबर 36 सपना सिंह का रिकॉर्ड दिख रहा है और ऊपर के साइड में अभी भी रो नंबर 13 वैसे के वैसे ही है। यहां ऊपर के एरिया में आके क्लिक कर सकते हैं, देंगे पेज डाउन। तो अब हमारी ऊपर की विंडो मूव हो रही है, नीचे की विंडो वैसे ही है। स्प्लिट निकालने के लिए फिर से स्प्लिट पे ही हमें क्लिक करना होगा। स्प्लिट निकल गया है। इस बार हम वर्टिकल स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी लेफ्ट साइड का भी डेटा और राइट साइड का डेटा एक साथ हम चेंज करना चाहते हैं। अब क्लिक करेंगे सेल H1 में और देंगे स्प्लिट। ऐसा करने से H1 के ऊपर कोई भी रो नहीं है, पर H के लेफ्ट साइड में डेटा है, तो स्प्लिट होगी वर्टिकली। क्लिक करेंगे स्प्लिट करने के लिए। तो अब हम दोनों लेफ्ट और राइट एरियाज में काम कर सकते हैं और राइट में भी। फिर से क्लिक करेंगे स्प्लिट निकालने के लिए। इस बार हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल
दोनों स्प्लिट करेंगे। ऐसा करने से 4 अलग अलग एरियाज में हम काम कर सकते हैं। तो ऊपर से और बाएं साइड से सेंटर का सेल चुनेंगे, समझो H12। अब अगर हम H12 इस सेल पे आके स्प्लिट करेंगे तो H12 के लेफ्ट साइड में एरिया स्प्लिट हो जाएगा और टॉप साइड में हो जाएगा। करके देखेंगे। क्लिक करेंगे व्यू टैब पे, विंडोज के ग्रुप में स्प्लिट, और अब हमारी शीट 4 अलग अलग विंडोज में स्प्लिट हो चुकी है। अब यह भी स्प्लिट निकाल देंगे। फिर से क्लिक करेंगे स्प्लिट पे और फिर स्प्लिट निकल जाएगा। थैंक यू।